अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबू सोलह, मेरा इस यूट्यूब चैनल हलाल स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा आज का इस यूट्यूब चैनल में मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ वो है हलाल स्टॉक्स में हलाल तरीके से किस तरह से हम अपना पैसे को रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो इसके लिए देखिए, हमें पहले ज़रूरी है कि जैसे कि मैंने कहा था कि हमें किस तरह का पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब ख्याल होने के बाद हमको क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए से, मैं एग्ज़ाम्पल के तहत बता रहा हूँ, मैं समझे कि आप 1 लाख रुपए से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस 1 लाख रुपए में से आपको करना क्या चाहिए, उस 1 लाख रुपए में से तो आपको सबसे पहले करना यह है कि उस 1 लाख को आप 3 या 4 हिस्सों में बांटना है। जैसा कि मान लीजिए 1 लाख का आप 4 हिस्से में बांट रहे हैं, तो उसमें हो गया 1 लाख का 25-25 हज़ार रुपये से 25 हज़ार रुपये के 4 हिस्से हो गए। तो उस 4 हिस्से में से आपको एक हिस्सा को आप यूज़ नहीं करना है, बल्कि वो अपने तरफ ही होल्ड करना है। तो चलिए एग्जांपल के तहत मैं अगर बताऊंगा तो अगर मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, आपने 1 लाख यहाँ पे क्या किया है, आपने 1 लाख रुपए को आपने इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है। तो उसमें से अगर आप डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 हिस्से निकलेंगे। तो 4 हिस्से में से आप 25,000 रुपये अपने पास होल्ड रखेंगे, उसे आप इन्वेस्ट तुरंत मतलब फ़ौरन नहीं करेंगे। मतलब इसमें से सिर्फ आप 3 पार्ट का आप इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो और जो बाकी बचा एक पार्ट जिसे 25,000 रुपये है, उसको आप अपने तरफ अपने तरफ होल्डिंग में रखेंगे। वो क्यों होल्डिंग रखेंगे ये मैं आगे जाके बताऊंगा। तो ये एक फर्स्ट कंडीशन हो गया, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक हिस्सा अपने पास आप होल्डिंग में, सेविंग्स की तरफ होल्डिंग में रखेंगे, और बाकी का 3 हिस्से में आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इन तीनों जो कि आप 25 हज़ार बोल के जो 75,000 रुपीज़ आपके पास है, इसको भी आप क्या करेंगे, मतलब कोई भी एक स्टॉक आप ख़रीद रहे हैं तो उसमें आप एक ही दफ़ा ये 25 हज़ार रुपये भी आप एक ही दफ़ा में आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपने 3 स्टॉक सेलेक्ट किया है, कोई भी 3 स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है, तो इन 3 स्टॉक में आप एक जैसे कि एग्जांपल के तहत मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आपने ये एक इन्फोसिस का एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, और दूसरा एक सिम्फनी वाला स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, और तीसरा एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया आपने फेस 3 या कोई भी एक। तो इस तरह का कोई भी आपने, जैसे कि आपने एक स्टॉक सेलेक्ट किया जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है आप आफ्टर एनालिसिस के बाद, मतलब उसका आप फंडामेंटल चेक करेंगे। फंडामेंटल चेक करने के बाद उसका आप टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेंगे, वो भी अपने तरफ से, ना कि किसी को बोलने से या किसी के टिप्स के पर डिपेंड करके आप नहीं करेंगे। तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये 3 स्टॉक आपने यहाँ पर लेने का इरादा किया है, जैसे कि फर्स्ट वाला इन्फोसिस, सेकंड वाला सिम्फनी, और थर्ड वाला है प्रिसिशन वायर, जैसे कि एग्जांपल के तहत मैं ये ले रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए। तो इन 3 स्टॉकों में आपने 25,000 रुपये इंडिविजुअली एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रखा है। तो इसको आप कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अब इन्फोसिस में 25,000 रुपया, सिम्फनी में 25,000 रुपया, और प्रिसिशन वायर में 25,000 रुपया, ये आपने डिसाइड कर लिया। तो अब ये 25,000 रुपये एग्जाम्पल के तहत इनमें से मैं एक स्टॉक लेता हूँ, जैसे कि इन्फोसिस को जब मैं अगर यहाँ पर जाऊँगा, अभी मैंने देख लिया है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैंने देख लिया है कि स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, तो फ्यूचर में स्टॉक से हम अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं, ये सब मैंने चेक कर लिया। और स्टॉक हलाल है या हराम है वो भी मैंने चेक कर लिया। उसके बाद ही मैं जब इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ एग्जांपल के तहत, तो मैं देखता हूँ एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में मैं क्या देखना है। तो मेरे को टेक्निकल एनालिसिस में मैं जब भी इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मंथली में स्टॉक क्या कर रहा है, ये हमें देखना पड़ता है। जैसे ही हमने मंथली में स्टॉक का डिटेल्स क्या हमने टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे, तो यहाँ पर मंथली का हिसाब से क्या है कि प्राइस तो ऑलमोस्ट टॉप में है। टॉप से क्या कर रहा है कि ये जो
अभी ये जो नवंबर का कैंडल ये आज का है छोटा सा जो दिख रहा है, उसका प्रीवियस में क्या है, नेगेटिव कैंडल बना है। तो जब मैंने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जब मैंने मंथली का जब मैं चार्ट लगाया हूँ, तो मंथली में मैंने क्लोजिंग को मार्क कर लिया है, सबसे पहले क्लोजिंग को मार्क कर लिया है। और इसका जो सबसे लोएस्ट, जो मंथली का जो लोएस्ट कैंडल था, सबसे लोएस्ट इस रेंज का, तो वो ये वाला है। तो इससे पहले एक रेंज और भी है, वो है ये वाला। तो इस तरह मैंने पहले ये 3 जगह मार्क कर लिया। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले प्राइस क्या कर रहा है, टॉप में है। तो टॉप में है तो मेरे को अभी का एज पर मंथली तो ये अभी मेरे को खरीदने का जगह नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, और थोड़ा टाइम को डाउन करता हूँ। तो वीकली में जब मैं देख रहा हूँ, तो वीकली में मेरे को क्या दिख रहा है, वीकली का ये यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि छोटा सा एक सपोर्ट है, जो कि 1725 से लेके 1775 यानी 50 रुपीज़ का एक सपोर्ट। तो एग्जैक्टली एज पर वीकली में अगर मैं देखूंगा, तो ये क्या है कि ये सपोर्ट रेंज, वीकली का सपोर्ट रेंज में प्राइस आया है, किसका, इन्फोसिस का। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं ये के लिए जब देखिए, जब प्राइस यहाँ से गिरते हुए नीचे तक आया है, तो मुझे देखना ये है कि अभी तो ये मंथली का सपोर्ट, वीकली का सपोर्ट में आ गया। तो अभी मैं यहाँ पर लेना है या नहीं लेना है, तो इसके लिए मैं और थोड़ा टाइम को डाउन करूँगा। टाइम को डाउन करने के बाद यहाँ पर मैं अभी सपोर्ट में तो आया है, लेकिन मुझे तब तक मैं सपोर्ट प्राइस को ले नहीं सकता जब तक कि मेरे को एक यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, जब ये 4 दिन के लिए, जब मैं डेली का चार्ट में आया हूँ, तो 4 दिन के लिए प्राइस क्या किया, 1 2 3 4 और 5th, तो 4-5 दिन यानी ऑलमोस्ट 1 वीक का क्या किया, प्राइस ने इसी रेंज में घूमा। और उसके बाद क्लोजिंग क्या किया, इसके ऊपर दिया। तो जिस दिन क्लोजिंग दिया इसके ऊपर, वहाँ से क्या किया, इसी क्लोजिंग का ये रीटेस्ट कर लिया। रीटेस्ट करने के बाद प्राइस क्या किया, ऊपर चला गया। तो इसी तरह से मेरे को ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है, इसी तरह से कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखना है, और क्लोजिंग मेरे को वापस इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग आना है। और ये जो भी लो बनाता है इस पर्टिकुलर जोन में, तो उसका लो टूटना नहीं चाहिए। तो ये मेरे को देखना है कि पहले मेरे को पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करना है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन होने के बाद मेरा एंट्री बनता है। और जब मैं एंट्री बनाता हूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे को एक एग्जांपल के तहत एक यहाँ पर मान लीजिए कि एक ब्लू कैंडल बन गया। तो ये ब्लू कैंडल इस तरह से एक कैंडल बन गया, ये क्या है कि रेंज का क्लोजिंग, जो ये रेंज बनाया है इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें इसी रेंज का, ये जो कैंडल है इसी रेंज का और थोड़ा टाइम को डाउन करके, जैसे कि 4 आवर्स में किया, 4 आवर्स में करने के बाद जैसे उसी के तरह से 125 मिनट्स में किया। तो मैं क्या करता हूं कि अपना जो 25,000 इन्वेस्ट करना है, तो जब ये प्राइस यहाँ पर इसका क्लोजिंग हो गया इस रेंज के, तो इसके ऊपर मैं पहला अपना इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ। जैसे कि 25,000 में मैंने पहला इन्वेस्टमेंट मैं लगा रहा हूँ 5,000 या 7,000 रुपीज़ का, यहाँ पर मैं एंट्री लेना है। तो उसके बाद फिर से जब क्या करेगा प्राइस, जैसा कि यहाँ पर देखिए, अब मैं जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तहत यहाँ का दिखाया था इस पर्टिकुलर जोन का, तो ये क्या कर रहा है, तो जिस दिन प्राइस ने इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पर मेरी पहली एंट्री मान के चलिए 8,000 रुपीज़ या 7,000 रुपीज़, 5,000 जो भी है, ये फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट जो स्टेप है वो इन्वेस्टमेंट का, वो यहाँ पर मैंने एंट्री फर्स्ट ले लिया। तो सेकंड जब एंट्री होती है, मेरे को वेट करना है, क्योंकि जब भी देखिए ट्रेंड पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में होता है, तो प्रीवियस डे का लो या हाई को चेक करने के लिए नेक्स्ट डे तो आता है, तो या नेक्स्ट डे या फ्यूचर में 1-2 दिन के अंदर आता है। तो मेरे को वेट करना है इसी जोन का, यानी इस कैंडल के अंदर ही कोई एक डिमांड जोन रहता है, उस जोन में दोबारा मेरा दूसरा एंट्री बनता है। जब दूसरा एंट्री बनता है, तो अनदर 7,000 जितना मैंने पहले लिया था उतना ही क्वांटिटी दोबारा से यहाँ पर लेता हूँ। ये एक दूसरा हो गया। तो अब समझ लीजिए पहला वाला मैं लिया था 7,000, सेकेंड वाला जब भी प्राइस इस कैंडल का रीटेस्ट पे आता है, तो यहाँ पे दोबारा से मैं लेता हूँ, तो ये मेरा सेकेंड एंट्री हो गया। तो ऑलमोस्ट वो भी 7 या 8,000, तो मान के चलिए 15,000 मेरा 2 इन्वेस्टमेंट में हो गया। और मेरा जब थर्ड इन्वेस्टमेंट रहता है, मेरे को कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर जाके होने के बाद ही मैं थर्ड इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जो कि बाकी बचा 10,000 रुपया है, वो यहाँ पे लेता हूँ। अगर मेरा मान लीजिए कि जो बाकी बचा 10,000 रुपया है, तो उसको मैं या मान लीजिए कि प्राइस ऊपर जाने के बजाय कैंडल क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोजिंग इस तरह से
इस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल इस तरह से आ गया, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना दूसरा जो 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 लास्ट अटेम्प्ट है जो कि ख़रीदने का, वो मैं क्या करता हूँ इसी रेंज के इसी यानी बिल्कुल बॉटम पे ख़रीदता हूँ। ख़रीदने के बाद क्या करता हूँ कि जब जो भी कैंडल, ये वाला जो कैंडल है, तो इस कैंडल के नीचे लो, इस कैंडल के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रखता हूँ, ताकि अगर इस कैंडल के इस जोन के नीचे प्राइस क्लोजिंग दे दिया, मान लीजिए क्लोजिंग दे दिया नेगेटिव में, तब क्या होता है कि मेरा यहाँ पर ख़रीदा हुआ और यहाँ पे ख़रीदा हुआ और टोटली यहाँ पे ख़रीदे, दोनों को एवरेज मिला के मेरा जो प्राइस बनता है तो वो इसी रेंज में, कहीं ना कहीं इसी रेंज में, यहीं पर मेरा परचेजिंग प्राइस मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट रहता है। और मेरा स्टॉप लॉस इधर ही रहने की वजह से मेरा क्या होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, जो कि हार्डली मान के चलिए 1 to 2% रहता है। और अगर रिवार्ड होता तो ये वाला यहाँ तक भी जा सकता था, क्योंकि हम ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्लान है ये डिलीवरी में अप्लीकेबल होता है। डिलीवरी का जैसे कि कैश में बाई करने के लिए, अगर आप इंट्राडे या ब्रोकर के थ्रू लेवरेज लेके कर रहे हैं तो ये आपको सूटेबल नहीं करेगा। तो इसीलिए बेहतर है जो इंट्राडे, जो डिलीवरी में कैश पे ख़रीदारी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये सूटेबल है। तो तब क्या होता है कि मेरा जो परसेंटेज ऑफ लॉस रहेगा वो 1 से 2% में रहेगा। अगर प्रॉफिट आता है तो ये 1:1, अगर आप मैं मान के चलिए तो यहाँ से जो मेरा ख़रीदारी रहती है, यहाँ तक का जो टारगेट गया है, तो इसके हिसाब से मेरा परसेंटेज भी क्या रहेगा, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 1790 के पास से लिया है, तो जो थर्ड है 1970, तो ऑलमोस्ट 200 रुपीज़। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहता है, यानी इसी रेंज में मेरे को कहीं पे मिल रहा है, तो 1750 या जो एवरेज करने के बाद, तीनों बार ख़रीदने का एवरेज करने के बाद 1750 या 60 के आसपास में कहीं मेरा परचेजिंग बाइंग रहता है। और मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है 1695, यानी ऑलमोस्ट 50-60 रुपये। अगर प्रॉफिट देखूंगा तो 200 रुपया, 150 से 200 रुपया 1:3, और जो लॉस है तो 1% 1 से 2%, तो इस तरह का कैलकुलेशन होता है। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये हमें करना है, तभी इस रिस्क रिवार्ड को अगर हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे तभी जाके हम स्टॉक मार्केट में अच्छे से पैसा बना सकते हैं, वरना हमें पैसा बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ये मेरा आज का ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था कि कैसे हम ट्रेडिंग में जो रिस्क मैनेजमेंट है हमारा पैसे का, तो उसको हम कैसे करते हैं हलाल तरीके से। तो ये एक मेरा ये करने का जो ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट का है, तो ये मेरा अपना मेथड था। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसी तरह से करे, तो हर कोई अपना अपना हिसाब से सोच के जो बेहतर उनके लिए बन सकता है उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा ओपिनियन मेरे तरफ से था। तो अगर आपको ये सही लगा तो आप इसको अप्लाई करके 1 से 4 बार ट्राई कीजिए। ट्राई करके अगर आपको उसमें सक्सेस मिलता है तो इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब था। तो मेरे और भी इस तरह के इन्फॉर्मेशन भरे वीडियोस को अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और मैं और भी इस तरह से बहुत सारे यूज़फुल कंटेंट को आपको अपलोड करता रहूँगा। चलिए बनिए रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल हलाल स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।